वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन कोफ्ते। बहुत ही अच्छी और आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या चाहिए। यह हाफ के जी चिकन का कीमा है और इसको मैंने पीसा भी है। एक बार इसको पीस लें ताकि ये अच्छी तरह से बारीक हो जाए और फिर ये टूटता नहीं है। तो इसको बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पानी से बिल्कुल भी ना हो। अच्छी तरह से इसको ड्रेन करना है। फिर हमारे पास है ये मीडियम साइज़ की प्याज है और इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। 2 टेबलस्पून बेसन या चने का आटा। फिर हमारे पास है दही और ये इसको हमने फेंट लिया है, हाफ कप दही है। एक अंडा है, इसको भी हमने बीट कर लिया है। गरम मसाला पाउडर है 2 टीस्पून। नमक 1/2 टेबलस्पून। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया पाउडर है ये 2 टेबलस्पून। और यहाँ पे हमारे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और हल्दी है 1 टीस्पून। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। तो देखते हैं कि इसको हमें कैसे बनाना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने कीमा लिया है और इसको हम करेंगे मैरिनेट मसालों के साथ। तो इसमें जो मसाले जाएंगे वो 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। फिर हम इसमें डालेंगे बेसन, ये है 2 टेबलस्पून। नमक 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून, क्योंकि इसमें जो मसाला बनाएंगे उसमें भी नमक होगा तो इसलिए इसका ज़रा ध्यान रखेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून है ये। और प्याज डालेंगे जो हमने पीसी थी। तो ये वैसे बेसिकली तो मसाले के लिए हमने पीसी है, लेकिन इसमें भी आप 2 टीस्पून डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 टीस्पून डाल दिया है। और गरम मसाला पाउडर हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अंडा जो हमने फेंटा था। और अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए और जब तक हम इसका मसाला रेडी करेंगे। थोड़ा हरा धनिया और थोड़ी हरी मिर्च डाल दें। कोफ्तों के लिए मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने डाल दिया है तकरीबन ये 6 टेबलस्पून ऑयल है। और इसमें हम डाल देंगे, इसको हल्का सा गर्म होने दें। और फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज जो हमने पीस के रखी थी। प्याज हमने डाल दी, ये हल्की सी कलर चेंज होना शुरू हुआ है, तब हम इसमें दही डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे अब हम बाकी के मसाले, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी। और इनको अब हमने 5 से 6 मिनट हम भूनेंगे मसाले को, थोड़ा सा पानी डाल के। तो अब हमारा जब तक ये मसाला भुनेगा इसमें तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे, और जब तक हम कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। 5 से 6 मिनट हो गए हैं और मसाला हमारा भुन चुका है अच्छी तरह से। इसका देखें ऑयल ऊपर आ गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे हमने जितना इसमें शोरबा बनाना है उतना हम पानी डाल देंगे।
कोफ्ते हमने सारे बना लिए हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल हमने लिया है, थोड़ा ज़्यादा ऑयल चाहिए ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और आखिर में हम ऑयल जो है वो निकाल के और फिर इसको मसाले में ऐड करेंगे। बिल्कुल इसको लो टू मीडियम हीट पर रख के इसको हमने पकाना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। इसी तरह से हम सारे जो है कोफ्ते इसमें ऑयल में डालते रहेंगे। और इनको मीडियम टू लो हीट पर आराम से गलने देंगे, पकने देंगे ताकि अंदर तक पक जाए। 1 से 2 मिनट एक तरफ और 1 से 2 मिनट एक तरफ, इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे कोफ्तों को। एक तरफ से ये हो गए हैं, अब हम इनको पलट रहे हैं। ये फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल रहे हैं। और इसी तरह से सारे जो हैं कोफ्ते हम फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको मसाले में ऐड करेंगे। चिकन के कोफ्ते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं और इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है पानी डालेंगे हम, जितना हमें शोरबा चाहिए। और इसको अब हम 10 से 12 मिनट बिल्कुल लो टू मीडियम हीट पर रख देंगे। 10 मिनट्स हो चुके हैं, हमने कोफ्ते रख दिए थे मसाले में और अब ये बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ी हरी मिर्च और थोड़ा हम रख देंगे गार्निशिंग के लिए। ये बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। चिकन कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं और हमने इनको डिश आउट किया है। बहुत ही अच्छे बने हैं, अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। फिर किसी नई रेसिपी के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बहुत बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।